जिस जगह घटना घटती है बार बार, वो जगह खाली जमीन पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगाया था। ये इतना ऑकरेंस और आदतन अपराधी टाइप के लोग हैं लोग। आप भाजपा के नेता हैं, संजय सिंह जो है वो चिराग पासवान की पार्टी से आते हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। आप दोनों में अगर इस तरीके से ठनी रहेगी तो कैसे चलेगा? 2022 में मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र राय हुआ और उन्हीं को नाम से जमीन रजिस्ट्री कराए थे 2022 में। और जमीन रजिस्ट्री करा के हम लोग मट्टी उट्टी बढ़ाए, तब तक कुछ नहीं था। न्योट डाले मकान के 23 में न्योट डालना स्टार्ट किए और 23 से विवाद लगातार गहराते जा रहा है। 24 में विवाद पुल पकड़ लिया। तो एक बार जब के मारपीट हुआ, दवा मोना हुआ, तब उसमें भी कैसा कैसी हुआ। तो कैसा कैसी के दौरान में हुआ कि रंगदारी का वो केस हम डाल दिए। थाना अध्यक्ष कहे कि सल्टा के लिए विसर्जन करना नहीं है सर, इधर रंगदारी मांग रहा। तो ठीक है, हम एफआईआर दर्ज कर देते हैं। सुभाष प्रसाद जी वो थाना अध्यक्ष महुआ थे। उस दौरान में 834/24 केस नंबर दर्ज हुआ था, महुआ थाना कांड संख्या। उसके अवलोकन में फिर महुआ एसडीपीओ सुमन सौरभ जी थे और सभी लोग मिलके कहे क्या लोग कि आपको घर निर्माण बनाना है, सब घर निर्माण कीजिएगा। कैसा कैसी की आपकी रंगदारी बिना हम घर कैसे बनावे, आप इस पर लाइए। तब जमीन 44 में चला गया तो फिर रंगदारी का कहिएगा तो हम ट्रू कर देते हैं, तो ट्रू करके अपराधी का वितरण कर दीजिए। उन्होंने ट्रू नहीं किए केस को और किसी तरह उन लोगों का जमानत दे दिया गया। उसके बाद 44 से 45 हुआ, 45 में मुझे जीत प्राप्त हुई। उसके बाद फिर हम लोग मकान निर्माण करने के लिए गए, फिर मारपीट हुआ। फिर कोर्ट में गए, फिर कोर्ट ने वो डबल आदेश पारित किए कि अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो कोर्ट को जो आवेदन प्राप्त हुआ उसको जांच के उपरांत कानूनी कार्रवाई कर दे। उस दौरान में जमीन मकान लगभग 8 फीट बनी, 8 फीट से ऊपर लगभग बन गया मकान, 8 साढ़े 8 9 फीट है। लेकिन इसमें मंत्री संजय सिंह का क्या भूमिका है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंत्री संजय सिंह जो है, जो अपराधी आपके साथ मारपीट करने आए थे, उनका संरक्षण प्राप्त है। कार्य करा रहे थे तो थाना अध्यक्ष जो आवेदन दूसरा आदेश जो कोर्ट से प्राप्त हुआ तो उसमें थाना अध्यक्ष एक्टिव होके और आयु बहाल किए, जिसका आयु थे संजय सिंह महुआ एसआई। तो वो देख रेख में काम कराया। लोग को जब आया 10-20 लोग से आया तो लाठी फटका लेके तो कहा कि पेपर लेके आओ तो काम रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। जो कोर्ट का आदेश है वो कोर्ट का आदेश बनाए गए। तो वो किसी बार उस टाइम में वो लोग मार मसोल के चला गया। फिर कल होके फिर विवाद हुआ। फिर किसी प्रकार से उसमें 8 फीट साढ़े 8 9 फीट मकान बने। उसके बाद 44 लागू कर दिया गया। फिर 9 फीट मकान। आलोक जी, जो मारपीट करने आए थे कितने की संख्या में आए थे? 3 लोगों के साथ मारपीट हुआ था। 10-20 लोग आते हैं, 20 लोग के ऊपर आते हैं प्लस। 20 लोग के प्लस आते हैं, 20 लोगों से प्लस आते हैं। और आप कह रहे हैं कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय सिंह, जो महुआ के विधायक है, उनका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। कैसे प्राप्त है और क्या कुछ पूरा मामला है? संजय सिंह का क्या भूमिका है? जब उसमें मकान बना रहे थे तो थाने अध्यक्ष के नेतृत्व में मकान बना रहे थे और थाने अध्यक्ष कोर्ट के आदेश में आयो बात बोला कि भाई आप मकान बनाइए, आपको तो कोर्ट के आदेश मिला हुआ है, आप तो जीते हुए, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब फिर वही थाना अध्यक्ष रात 9 बजे में गिरगिराने लगते हैं, 8 बजे में कि आलोक जी काम हम की सर काम तो हमको सवेरे ही हो गया, 6-7 बजे काम हो गया, लेकर पिलर करना था। तो उसके बाद फिर मजबूरी फोर्स एक जीप फोर्स भेजे और हम की सर फोर्स का भेज रहे हैं तो काम बंद कीजिए, प्रतिष्ठा है, हमको रुपया प्रतिष्ठा बचाइए। वो खुला के वो अपना मजबूरी बतलाने, अभी क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बतलाइए। तो महुआ का गणमान हम पर चढ़ा हुआ है, वो एसपी साहब हम पर चढ़े हुए। हम कहा अच्छा ठीक है काम हम रोक देते हैं। उनको कहने पर हमने काम रोक दिया। फिर उसके बाद फिर कोर्ट में चला गया। फिर 44 में हम लोग जीत प्राप्त कर लिए। तो फिर 44 में जीत प्राप्त करने के बाद 28 जनवरी को संध्या 4 बजे हमको कोर्ट से आदेश प्राप्त हुआ कि 44 अगला पार्टी जो किया था प्रथम तो वो खारिज हो गया। और फिर मेरे पक्ष में आया। फिर मैं 29 तारीख को जो वीडियो भेजे, 29 तारीख की घटना 29 जनवरी को, और 28 जनवरी को आदेश 4:30 बजे मिला हमको। और 29 तारीख को हम लोग लेबर ऊपर लगा। और 29 तारीख को जब हम लोग लेबर लगाए तब हरबे हथियार डंडा पट्टा कथी क्या नहीं, 1.5 किलोमीटर दूरी से वो लोग चल के आकर थाना अध्यक्ष के मुस्तैदी में मार करे। इतनी को बात नहीं है। बिहार
ये बहुत ही शर्मनाक बात और लज्जित कर रहा है घटना। और इसमें तो कहीं ना मंत्री कहीं संजय सिंह का भूमिका आप नहीं बता रहे, मंत्री संजय सिंह का इसमें क्या भूमिका है? उन्हीं लोग का घर का बगल का सब लोग है, घर के बगल के हैं, रिश्तेदार हैं या संरक्षण प्राप्त है? जी बोलिए ना, जो बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं बिंदास हूँ। मैं जितना इस मकान निर्माण में 2 वर्षों से लगभग 24, 25, 26 में घुसने के बावजूद भी पूरे परिवार या मैं विजय सिन्हा जी को भी आवेदन दिया हूँ लिखित में, हम आपको यही पूछ रहे हैं, हम आपसे यही पूछ रहे हैं, क्या इसमें मंत्री संजय सिंह जी का हाथ है? मंत्री संजय सिंह के जो कार्यकर्ता है वो शामिल है, उनके लोग शामिल है, क्या है पूरा मामला? संजय जी का तो नाम ओपन रूप में आता है ना, ओपन रूप में आता है कि मंत्री जी है हमारे पास, कौन हमको क्या कर लेगा। अब थाना अध्यक्ष के विरुद्ध पथराव कर रहा है, कहीं संरक्षण की बात आ रही है, मंत्री जी सोटा चलाएंगे तो चलाएंगे, मंत्री जी के गुर्गा नहीं चलाएगा। तो मंत्री जी के गुर्गा संरक्षण प्राप्त नहीं है तो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध पत्थरबाजी, रोड़ाबाजी या कट्टा लेके कैसे पहुंच गया लोग? आखिर बात संरक्षण है तब तो। मतलब आपका घर बनने नहीं दिया जा रहा, इसमें मंत्री जी का भी हाथ है? आखिर इतनी बार 2 साल के मैं बोला, 2 साल से यह घटना चल रही है, ये बड़े बड़े लोगों का हाथ है और पुलिस हो जाएगा लाचार और बेबस और असहाय नजर आता है। फिर भी तो मैं किया रंगदारी का फिर केस किया हूँ और थाना अध्यक्ष के वीडियो लगा के मैं उसमें बोला हूँ कि सर मैं जिस जगह घटना घटती है बार बार, वो जगह खाली जमीन पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगाया था। ये इतना ऑकरेंस और आदतन अपराधी टाइप के लोग हैं लोग, हम नहीं करते। पूरा महुआ के एक जनता सब पूछ सकते हैं मीडिया के माध्यम से, जो भी आदमी हम केस के बेहयाती जांच कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अनिल गुप्ता उनको भी कहे कि हमसे छोड़िए कि आप महुआ के एक नागरिक से जाकर पूछ लीजिए कि लोग कैसा लोग दबाव है क्या महुआ पुलिस पर, वैशाली एसपी पर मंत्री संजय सिंह का दबाव है? हाँ, महुआ थाना अध्यक्ष के लाचारी कहीं ना कहीं बेबसी बतला रही है कि बहुत बड़ा प्रेशर बेचारा झेल रहे हैं। ऐसे थाना अध्यक्ष जब फोन किए, जब विवाद हुआ, जब फोन किए तब आया बेचारा। एट ए टाइम उनकी इस बात को पात्र बधाई का पात्र है कि 2 मिनट में वो पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनका हाथ कहीं ना कहीं बंधा दिखाई दे रहा है, जिसमें खुद के काम नहीं कर रहे हैं। अनिल गुप्ता जी महुआ इंस्पेक्टर, उनको भी मैंने ये बात कहा कि हमसे छोड़िए, वहां से जाकर आप क्षेत्र में पूछ लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि जहां भी बात जिसका हम नाम ले रहे हैं कौन लोग है, कैसे लोग है। इन लोगों के आदतन अपराधी है। पूरे महुआ में लोग का जमीन हड़पना, जमीन के डोमेट करके किसी तरह से रंगदारी तहसीलना, पैसा ले लेना, 1-9 ये लोग का पेशा है। तो क्या मंत्री जी के लिए पैसा वसूलते हैं? ये मंत्री जी के लिए पैसा वसूला जाता है क्या? रंगदारी मंत्री जी के लिए मांगा जाता है क्या? एक मंत्री जी के रंगदारी तसलाता है या नहीं तसलाता, तो मंत्री जी उनकी बात होगी, लेकिन हमारी जो समस्या है उसमें मंत्री जी का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है और ओपन नाम आ रहा है और स्पॉट पर नाम आ रहा है। फिर आगे क्या कीजिएगा जब मंत्री जी आप विधायक तो नहीं है ना? मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र की आवाज मजबूती से हर जगह रखूंगा। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अब मेरा मौलिक अधिकार पर किसी को एलर्जी है, किसी को दिक्कत है, तो ये गलत बात है, गलत बात है। और संजय जी का आप भाजपा के नेता हैं जी, आप भाजपा के नेता हैं। संजय सिंह जो है वो चिराग पासवान की पार्टी से आते हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। आप दोनों में अगर इस तरीके से ठनी रहेगी तो कैसे चलेगा? ठनी रहेगी नहीं। मैं राजनीति से मैं एक कर्जकर्ता हूँ, सिर्फ कर्जकर्ते तक हूँ, कर्जकर्ते तक हूँ, लेकिन पार्टी के जो बात होता है मैं मजबूती से उठाता हूँ। और पार्टी में हो, जिस पार्टी के नाम से मैं जाना जाता हूँ, अपने पार्टी के कतई भी अगर गलती भी होगा तो गलती पर मैं उंगली उठा देता हूँ। जायज होता है, हम लोग का ताली भी बजाने आता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन कहने का मतलब मंत्री जी के क्या मुझसे एलर्जी है न एलर्जी है, ये तो हम बखूबी कहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी से भी मिले थे तो उनको भी बोले थे कि सर ये राजनीतिक पॉलिटिशियन है, कुछ अन्य लोग भी उन लोगों के जोड़े मिला हुआ है सर, इसको देखिए। तो वो बोले कि विजय बाबू से आप मिल लीजिए। विजय बाबू से जब हम मिलने गए, विजय बाबू से मिलने गए तो विधानसभा सत्र चल रही थी, उनके यहाँ आवेदन में जमा करा दिया।
ताकि सर उनको डीएम के यहाँ भेज दिया जाए कि हमको मजिस्ट्रेट की बात हो जाए, मकान निर्माण करा ले। और कभी आपका मंत्री जी से बातचीत हुआ? आलोक जी, कभी आपका मंत्री जी से इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुआ? विधायक जी से कभी मुलाकात की है? कौन मंत्री जी से? संजय सिंह जी से आपने कभी इस मुद्दे को लेकर मुलाकात किया कि आपके जो गुंडे हैं हमें परेशान कर रहे हैं, आपके जो गुंडे हैं मुझसे अवैध उगाही मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं? आप सीधी बात जान लीजिए कि हम मंत्री जी से क्यों मिलेंगे? मैं अपनी निजी जमीन में, अपना जमीन में कोर्ट के आदेश के उपरांत, अंचल नापी के उपरांत अगर मैं मकान निर्माण कर रहा हूँ, थाना अध्यक्ष की संलिप्तता, कोर्ट जब आदेश देता है तब थाना अध्यक्ष सक्रिय होता है, और कोर्ट के किसी तरह का बाधित होता है तो थाना अध्यक्ष पीछे हटता है। तो पीछे नियम है, न्यायालय का इज्जत तो सबको करना है, हमें भी करना है, थाना को भी करना है। उसके उपरांत भी थाना अध्यक्ष की लाचारी और बेबसी, मैं पुलिस से, वैशाली एसपी से भी बात शिकायत किए थे कि महोदय बड़ी हाथ है इसमें, देखिए हम कहाँ तक मुंह खोलवाइएगा और कहाँ तक हमको पिटवाइए उठवाइएगा, आप अपना जांच करके देख लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, बिहार से बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है। मंत्री के जो गुंडे हैं वो किस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और जो जमीन इनकी है, आलोक जी की है, उस जमीन पर इन्हें घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। महुआ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।